प्रसाद की अंतिम नाटक कृति कौन सी है? विकल्प देखिए, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु या फिर विशाख। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? प्रसाद जी की अंतिम नाटक कृति कौन सी है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प बी, ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न देखिए, रवि हुआ अंत में किसका प्रारंभ हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस बार ये परीक्षा में मोस्ट प्रोबेबली है कि पूछा जाए। विकल्प देखिए, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, कमायनी या फिर साकेत। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? रवि हुआ अंत में किसका प्रारंभ हुआ है? तो यह राम की शक्ति पूजा का प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, किस आलोचक ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। विकल्प देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, नंद दुलारे लाल वाजपेयी या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किसने कहा है? तो यह डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक कविता कुकुरमुत्ता निराला के किस काव्य संकलन में संकलित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसमें एक प्रश्न बन जाता है कि कुकुरमुत्ता किसकी कविता है? तो यह निराला जी की कविता है। और यह किसमें संकलित है? विकल्प देखिए, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, नए पत्ते या फिर लहर। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? आधुनिक कविता कुकुरमुत्ता निराला के किस काव्य संकलन में संकलित है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी, नए पत्ते काव्य में संकलित है। अगला प्रश्न देखिए, पंत की प्रथम रश्मि नामक कविता किस संकलन में संकलित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, वीणा, पल्लव, गुंजन या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, पंत जी की रचनाएं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए, प्रथम रश्मि नामक कविता किस संकलन में संकलित थी? तो यह वीणा में संकलित थी। विकल्प एक सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पंत किस पत्रिका के संपादन से जुड़े थे? विकल्प देखिए, वीणा, पल्लव, गुंजन या फिर रूपाव। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? पंत किस पत्रिका के संपादन से जुड़े थे? तो यह रूपाव नामक पत्रिका से जुड़े थे। अगला प्रश्न देखते हैं, दश रूपक किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र में से ये पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए, अभिनव गुप्त, भरत मुनि, धनंजय या फिर वामन। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? 10 रूपक किसकी रचना है? तो देखिए, 10 रूपक धनंजय की रचना है। आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि धनंजय के कितने रूप हैं? 10 रूप हैं। ठीक है, इससे आपको ये याद रहेगा। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास के तृतीय चरण को कौन सा युग कहते हैं? विकल्प देखिए, प्रारंभिक युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग या फिर स्वातयोत्तर युग। सही उत्तर चुने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सही उत्तर बताएं, क्या हो जाएगा? हिंदी कहानी के विकास के तृतीय चरण को कौन सा युग कहते हैं? तो यह प्रेमचंदोत्तर युग कहते हैं। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन काल में कितनी कहानियां लिखी? विकल्प देखिए, 68, 65, 55 या फिर 69। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन काल में कितनी कहानियां लिखी? तो इन्होंने 69 कहानियां लिखी थी। और दोस्तों, इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं, उसे भी याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला देखिए, छाया, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आकाशदीप के बाद है आंधी, आंधी के बाद है इंद्रजाल। तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी तथा इंद्रजाल। अब इसे याद कैसे कर सकते हैं? अब आपको एक ट्रिक लगानी है, आप इसे नोट कर लीजिए। आपको ये पांचों के पांचों
पूरी जिंदगी याद रहेंगे, तो देखिए आपने ट्रिक क्या लगानी है, PAICHA। ठीक है, आपने ये वर्ड लिखने हैं। अब इसको प्रोनाउंस करो, किस तरह से करोगे, पैसा। क्या करोगे, पैसा। अब देखिए इस ट्रिक से आप याद कैसे कर सकते हो। P से प्रतिध्वनि, A से आकाशदीप, I से इंद्रजाल, CH यानी कि छ से छाया और A से आंधी। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस काव्य की रचना करने से जयशंकर प्रसाद को विश्व कवि का दर्जा प्राप्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, चक्रव्यूह, कामायनी, जगतगुरु या फिर अश्वमेघ। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, किस काव्य की रचना करने से जयशंकर प्रसाद को विश्व कवि का दर्जा मिला। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प 2 कामायनी। अगला प्रश्न देखिए, मूर्ख मंडली किसकी रचना है। विकल्प देखिए, मंजू प्रसाद बिंदु, शिवराज दास गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी या फिर रूप नारायण पांडे। सही उत्तर चुने, मूर्ख मंडली किसकी रचना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, रूप नारायण पांडे। इसे याद कैसे कर सकते हैं कि मूर्ख लोग अपने रूप को बहुत ज्यादा निहारते रहते हैं और इसी में ही ये क्या करते हैं, अपना सारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसलिए मूर्ख मंडली की रचना किसने की है, रूप नारायण पांडे जी ने। अगला प्रश्न देखिए, भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा विज्ञान के कितने प्रमुख अंग हैं। विकल्प देखिए 2, 4, 6 या फिर 3। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, भोला राम तिवारी के अनुसार भाषा विज्ञान के कितने अंग माने गए हैं। तो इनके प्रमुख अंग हैं वो 4 अंग हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षा पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विकल्प देखिए, आगे भोलानाथ तिवारी, जयशंकर प्रसाद या फिर राधा कृष्ण दास। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, हिंदी भाषा शिक्षा पुस्तक के लेखक हैं भोलानाथ तिवारी जी। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, धवन्यालोक लोचन किसकी रचना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार प्रोबेबली है कि एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए। विकल्प देखिए, रूपक, महिमा भट्ट, आनंद वर्धन या फिर अभिनव गुप्त। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, धवन्यालोक लोचन किसकी रचना है। तो यह है अभिनव गुप्त जी की रचना है। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऊधो का लेना ना माधो का देना। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, सबसे अलग थलग रहना, काम से काम रखना, भक्ति ना करना या फिर कृष्ण में प्रीत होना। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, ऊधो का लेना ना माधो का देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने काम से काम रखना। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आगे नाथ ना पीछे पगहा। विकल्प देखिए, व्यर्थ में भागना, भगवान को पाने का प्रयत्न करना, रस्सी के पीछे भागना या फिर अत्यधिक सोचना। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, आगे नाथ ना पीछे पगहा का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर जाएगा रस्सी के पीछे पीछे भागना। अगला प्रश्न है, पर उपदेश कुशल बतेरे। विकल्प देखिए, दूसरों को उपदेश देना आसान होता है, दूसरों की सलाह मानना, दूसरों से सलाह मांगना या फिर बिना मांगे सलाह देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, पर उपदेश कुशल बतेरे। तो इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर 1, दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान होता है। अगला प्रश्न देखिए, अंडों का शहजादा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनुभवी व्यक्ति होना, कमजोर व्यक्ति, अनपढ़ या फिर अनुभवहीन व्यक्ति। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, अंडों का शहजादा हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। अगला प्रश्न देखिए, छाती भरकर पत्थर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए विकल्प, बहुत भारी वस्तु होना, असहनीय पीड़ा होना, असहनीय दुख होना या फिर कोई ला इलाज रोग होना। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, छाती भरकर पत्थर। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, नासमझ व्यक्ति होना, इसके लिए कोई उचित मुहावरा चुने। विकल्प देखिए, आंसू आना, मुंह से लार टपकना, बालू का गीत या फिर मुंह से दूध टपकना। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, नासमझ व्यक्ति होना
का क्या उचित मुहावरा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प डी, मुंह से दूध टपकना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। विकल्प देखिए, काम से जी चुराना, गले पड़ना, अधजल गगरी छलकत जाए या फिर पेट में दाढ़ी होना। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी, अधजल गगरी छलकत जाए। अगला प्रश्न देखिए, पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो कुदरत का खेल क्या है? तो विकल्प देखिए, मुहावरा, लोकोक्ति, पहेली या फिर मुहावरा और लोकोक्ति दोनों ही। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? पढ़े फारसी बेचे तेल, तो यह लोकोक्ति है। अगला प्रश्न देखिए, छत्र प्रकाश के रचयिता का नाम बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, घनानंद, लाल कवि, सदासुख लाल या फिर सदल मिश्र। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? छत्र प्रकाश के रचयिता कौन थे? तो ये थे लाल कवि। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें सदासुख लाल की, तो इन्होंने सुख सागर नाम से एक रचना की थी और सदल मिश्र जी ने नासिकेतोपाख्यान नाम की रचना की थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत मिलाप के रचयिता इनमें से कौन है? विकल्प देखिए, ईश्वर दास, तुलसीदास, सूरदास या फिर केशव दास। सही उत्तर चुने, भारत मिलाप के इनमें से कौन से रचयिता हैं? तो इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प एक, ईश्वर दास जी। भारत में क्या मिलते हैं? ईश्वर मिलते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? भारत मिलाप का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ईश्वर दास। अगला प्रश्न देखिए, काव्य निर्णय किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए, भिखारी दास, श्रीपति, जसवंत सिंह या फिर ग्वाल कवि। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? काव्य निर्णय किसकी रचना है? तो देखिए, निर्णय कौन नहीं ले पाता? तो वह भिखारी नहीं ले पाता, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। काव्य निर्णय का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भिखारी दास। अगला प्रश्न देखिए, आंसू का प्रधान रस क्या है? विकल्प देखिए, करुणा रस, वीर रस, शांत रस या फिर वियोग रस। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? आंसू का प्रधान रस क्या है? तो इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प डी, वियोग रस। अगला प्रश्न देखिए, कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, सर्वेक्षण दयाल सक्सेना, जयशंकर प्रसाद अज्ञे या फिर विद्यानिवास मिश्र। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? कितनी नावों में कितनी बार? तो कितनी नावों में कितनी बार? अज्ञे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी, अज्ञे जी इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, कितने पाकिस्तान किस लेखक की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण या फिर कमलेश्वर। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? तो यह कमलेश्वर जी की है। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? विकल्प देखिए, 12, 18, 22 या फिर 15। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? तो यह 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। अगला प्रश्न देखिए, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। विकल्प देखिए, 1960, 1963, 1955 या फिर 1965। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो यह 1963 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, जुडिशियल कमिश्नर का हिंदी पर्याय है। विकल्प देखिए, महान्यायाधीश, श्रम उपायुक्त, न्यायिक आयुक्त या फिर उपमंडल न्यायाधीश। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? जुडिशियल कमिश्नर का हिंदी पर्याय क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, न्यायिक आयुक्त। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए, परिभाषिक शब्दावली का निर्माण करने का कार्य भारत में कौन सी संस्था कर रही है? विकल्प देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय या फिर गृह मंत्रालय। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कार्य भारत में कौन सी संस्था कर रही है?
तो इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय। अगला प्रश्न देखिए, शासकीय पत्र की पारिभाषिक शब्दावली क्या होगी? ऑफिशियल लेटर, इंपोर्टेड लेटर या फिर लेटर ऑफ अथॉरिटी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? शासकीय पत्र की पारिभाषिक शब्दावली क्या होगी? तो इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प बी, ऑफिशियल लेटर। अगला प्रश्न देखिए, दैविक एवं भौतिक ताप को क्या कहते हैं? विकल्प देखिए, तापसी, संताप, प्रताप या फिर त्रिताप। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? दैविक और भौतिक ताप को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प बी, संताप कहते हैं। अगला प्रश्न है, पर्याय शब्द का अर्थ है? विकल्प देखिए, पर्यायवाची, समानार्थी, एकार्थी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? पर्याय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प बी, समानार्थी शब्द। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मानव मुख से निकली ध्वनियों को क्या कहते हैं? विकल्प देखिए, सार्थक, निरर्थक, संकेत या फिर भाव। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? मानव मुख से निकली ध्वनियों को सार्थक ध्वनियां कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भाषा का रूप कौन सा होता है? विकल्प देखिए, लचीला, परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? भाषा का रूप कौन सा होता है? तो यह परिवर्तनशील होता है। आपने देखा होगा कि भारत में हर एक इलाके में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे भाषाओं में परिवर्तन भी आता रहता है। अगला प्रश्न देखिए, क्या भाषा का भौगोलिक स्थानांतरण संभव है? तो देखिए, हमें क्या पता, नहीं, बिल्कुल होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अभी मैंने बताया कि आप अगर अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब भी जाओगे तो वहां पर आपको भाषा में कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेंगे। तो भौगोलिक स्थानांतरण भाषा का बिल्कुल होता है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाओ, उपरोक्त दिया गया पद क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने बचपन से ही अपने हिंदी के टीचर से ये बात बार बार सुनी है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाओ। तो यह दोहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कवित्त किस प्रकार का छंद है? इस बार ये 100% पॉसिबिलिटी है एग्जाम में पूछा जाए। विकल्प देखिए, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, सममात्रिक छंद या फिर अर्धमात्रिक छंद। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? कवित्त किस प्रकार का छंद है? तो यह वर्णिक छंद है। तो दोस्तों, ये था हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा और इनमें से पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में प्रश्न आपको आएंगे ही आएंगे। दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में अगर आपके कोई सुझाव हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।